गुरु भगवान के शुक्राने। परम कल्याण का मार्ग क्या है? हम चाहते हमारा कल्याण हो तो उसका क्या मार्ग है? श्री सद्गुरु भगवान में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भगवत भाव। हमारे जो गुरु हैं उनमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए हमारी। गुरु ही सब करा रहे हैं, गुरु ने आज दिन तक हमको सब ज्ञान समझ दिया, सब प्रेम सब गुरु का। दिल भी बड़ा हुआ तो गुरु की वजह से, आज हम जो भी हैं गुरु की वजह से। तो सब कुछ अपना गुरु को माने। पूर्ण भगवत भाव, भगवान ने भेजा है गुरु को, भगवान ने हमारे लिए भेजा है गुरु को, तो हम पूरा लाभ लें और जो वो कहते हैं उसको माने। फिर सत्संग, गुरु से हमको सत्संग मिलता है। सत्संग और गुरु का सानिध्य बढ़ता जाए, धीरे धीरे करके इसको बढ़ाते जाएं। इनसे प्रेम करने का अभ्यास करें। गुरु में श्रद्धा, गुरु का सानिध्य। उत्तम प्रकार तो यही है कि गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण करता जाए, मतलब उनकी बात पूरी पूरी माने। हम लोग अपनी अकल चलाते हैं, बात को काटते हैं, उनकी सुनते नहीं हैं। इससे फिर हमारा उद्धार नहीं होगा। उनसे कुछ इच्छा ना करे, गुरु से कोई इच्छा ना करे। सब रूप में भगवान है, जब गुरु ऐसा कहते हैं तो उस बात को ग्रहण करें, समझें। जब सब रूप में भगवान होते हैं तो हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, कभी भी किसी का बुरा नहीं करेंगे। सब रूप में भगवान है, सबका भला करने का प्रयास होगा। भजन करें। भगवान के विषय में कभी विवाद न करें, बहस न करें। जैसे गुरु कह रहे हैं भगवान हैं, सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, सब में हैं, सब जगह हैं, तो गुरु की बात को मान लें। समझ में नहीं आती तो होता रहेगा, बाद में आएगी समझ में, मान लें। समय को भगवान की ओर लगाएं। द्रव्य, जो पदार्थ हैं, जो धन है हमारे पास, उसको भगवान की तरफ लगाएं। शरीर को भगवान की तरफ लगाएं। अपनी इंद्रियों को भगवान की तरफ लगाएं। हमारा देखना, सुनना, बोलना सब भगवान के लिए। जो गृहस्थ में हैं उनके लिए एक बात है कि परिश्रम करें, मेहनत करें। छल कपट रहित शुद्धता पूर्वक कमाए अन्न से अपने कुटुंब का पालन करें। शुद्ध कमाई हो, छल कपट ना हो जिसमें। शुद्ध अन्न से शुद्ध मन बनता है। अपनी कमाई पर भरोसा रखें। मानो हमारी पे कम है, हमारी आमदनी कम है, तो परेशान ना हो, भरोसा रखें भगवान पर। वो कम पैसे में काम चला देंगे। जिनकी ज़्यादा कमाई होती है, ज़्यादा पैसा होता है, उनका ज़्यादा खर्चा होता है। कभी कभी तो ज़्यादा कमाई वाले को कमी पड़ जाती है, पैसा कम पड़ जाता है, और जिसकी कम कमाई होती है उस पर पर्याप्त रहता है। भगवान तो देखो लाखों रुपया गायब कर दें और किसी पे हजारों हैं, उसका काम चला दें बहुत अच्छे से। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, सर्वसमर्थ है। पर द्रव्य से बचता रहे। गृहस्थी को चाहिए कि दूसरे का पैसा अपने ऊपर इस्तेमाल ना करे। थोड़े कम में काम चला ले, दूसरे का पैसा अपने ऊपर इस्तेमाल ना करे। ये ध्यान देने की बात है। अपने ऊपर सेवा कम ले, सेवा करने का विचार रखे। गृहस्थी व्यक्ति को चाहिए कि वो सेवा कम से कम ले, औरों से कम ले, पर सेवा करने का विचार रखे कि मैं सेवा कर सकूं। सम्मान देने का विचार रखे। अपने लिए सम्मान का विचार न रखे कि मेरा सम्मान हो। अब है सम्मान तो ठीक है, और नहीं है तो ठीक है। मित्र जितने भी हों, एक आध हो, कम हो, जैसे भी हों, परंतु शत्रु न बनावे, मतलब लड़ाई झगड़ा न करे लोगों से। दूसरे का अनिष्ट कभी न करे।
सब रूप में भगवान है, जब ऐसी बात बताई तो दूसरे का अनिष्ट नहीं करना चाहिए, दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। मन से कभी किसी का बुरा ना सोचे, जहाँ तक हो सके उपकार करे, अच्छा काम करे। दो बातों को सदा भुलाता रहे। अपने से किसी का उपकार हो जाए तो उसको भुला दे। किसी ने हमारे साथ अपकार किया है, बुरा किया है, उसको भुला दे। यानी हमने भला किया है तो भुला दे, किसी ने हमारा बुरा किया है तो भुला दे। अब हम कहेंगे एक बात बताएं आपको, फलानी एक हैं तो उन्होंने हमारे साथ बुरा किया, हमारा नुकसान किया, लेकिन हम तो खाली बता रहे हैं, हमने तो भुला दी वो बात। तो भुला कहाँ दी, वो तो मन में पड़ी है। अहंकार ना आने पाए, ऐसा ध्यान रखे कि अहंकार ना आने पाए। कभी कोई भूल हो जाए, गलती हो जाए तो क्षमा याचना कर ले, अहंकार न लाए। सद्ग्रंथों का अध्ययन करे, स्वाध्याय करे, योग्य पुरुषों की जीवनी पढ़े, उनके सद्गुणों को अपने में धारण करने का अभ्यास करे। जैसे जो कर्मठ लोग हैं तो वो अपने क्षेत्र के कर्मठ लोगों की जीवनी पढ़े, कैसे उन्होंने कितनी मेहनत की दिन रात, कितना कम सोए, कितना कम टाइम वेस्ट किया, बराबर अपने काम में लगे रहे, तो प्रेरणा मिलती है। हम लोग तो टाइम काफ़ी वेस्ट कर देते हैं, सारा टाइम अभ्यास नहीं करते हैं, सारा टाइम भजन नहीं करते हैं। तो प्रेरणा लेंगे उनसे, हम अपने क्षेत्र वालों से प्रेरणा लेंगे, वो अपने क्षेत्र वालों से लें, कोई और है वो अपने क्षेत्र वाले से ले। इंद्रियों की भोग लिप्सा कम करता जाए। हमारे गृहस्थ में तो साधन बहुत होते हैं ना, सामान बहुत होता है, हमारी इंद्रियां भोगना चाहती हैं। कान सुनने का काम करेंगे, आंखें देखने का काम करेंगी, तो अच्छा स्पर्श का काम करेगी, जरा गर्मी लगेगी तो एसी चला लेंगे। हमारे पास तो भोग बहुत है ना, तो हम लोग ये जो यूज़ करते हैं चीज़ों का, तो इसको कम करें। हमको चाहिए हम भजन करते रहें अपना। 100 बातों की एक बात है, भजन से तृप्ति नहीं आनी चाहिए, भजन करता रहे, उत्साह से भजन करता रहे। भले संसारी तौर पे हम देखा जाए तो हम संसार में हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे मन में भगवान से मिलने की उत्कंठा है, हे नाथ मैं कैसे करूं, मैं आपको भूलूं नहीं, मुझे आप प्यारे लगें, हे नाथ मैं बार बार आपको भूल जाता हूं, पुकार होती रहे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, तो ये उत्कंठा जो है ये हमको भगवान से मिला देगी। क्यों? हम पहले से ही भगवान के, बस एक दूरी हो गई है क्योंकि भूल गए। उस भूल को मिटा दें, उस भूल को मिटा दें तो हमें ही भगवान के। तो अगर पुकार होती रहेगी अंदर में, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आप हमें प्यारे लगें, हम आपको भूलें नहीं, हमारा प्रेम आपसे हो, हमें आपकी याद बनी रहे, काम हो जाएगा। गुरु भगवान के शुक्राने।